क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली क्लास में आपने समघातीय अवकल समीकरण पे क्वेश्चन किए थे बेटा, उसी क्रम को आज आगे बढ़ा रहे हैं और आज अपने रेखिक अवकल समीकरण के टॉपिक को सॉल्व करेंगे बेटा, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक है, उसका 9.6 एक्सरसाइज है बेटा। कौन सी एक्सरसाइज है? 9.6 एक्सरसाइज है। बड़े ध्यान से करना है बेटा, पहले कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद बेटा अपने इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा जो रेखिक अवकल समीकरण का सामान्य रूप रहेगा वो रहेगा dy/dx प्लस py इजिकल टू होता है बेटा q। पहले तो इसको आपने माइंड में रखना है। इसका जो सामान्य रूप है वो क्या रहेगा बेटा? dy/dx प्लस py इजिकल टू q। अपने क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे और इसे ध्यान से करना है। एक क्वेश्चन आपने ढंग से कर लिया तो मुझे नहीं लग रहा कि एक्सरसाइज आपकी कोई हार्ड है बेटा। और ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। 9.6 एक्सरसाइज है जो एनसीईआरटी की बुक में, उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7 है, जो आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन में रहता है बेटा। हाँ तो बेटा सबसे पहले इसे dy/dx में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि किससे डिवाइड करेंगे? x log x से। तो क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा dy/dx, यहां क्या आएगा बेटा? प्लस y अपॉन क्या आएगा बेटा? x log x, 2/x तो है बेटा, इससे डिवाइड करेंगे, log से log कैंसिल हो जाएगा, x आएगा, ये x की स्क्वायर बन जाएगा बेटा। अब इससे कंपेयर करेंगे तो अपने पास p की वैल्यू आएगी ना बेटा, वो क्या आएगी? 1/x और क्या आया बेटा? log x। जो q की वैल्यू है ना बेटा, वो आएगी 2/x²। यहां तक क्लियर होना चाहिए सबसे पहले आपका कि p और q की वैल्यू अपनों ने कैसे फाइंड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे बात करता हूं बेटा। अब अपने पास रूल क्या रहेगा? सबसे पहले बेटा आपने समाकलन गुणांक ज्ञात करना है, यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करोगे बेटा। क्या रूल रहता है? e की p dx। अब p की वैल्यू बेटा आपके पास है, क्या है बेटा? p 1/x और क्या है बेटा जी? log x और क्या है? dx। इसका इंटीग्रेशन करना है तो log x को यदि अपने t लेट कर ले बेटा, किसको t लेट कर लें? log x को, तो क्या आएगा बेटा? 1/x dx इजिकल टू क्या बन जाएगा बेटा? dt बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास? जो इंटीग्रेशन फैक्टर की अपने बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं? इंटीग्रेशन फैक्टर की। तो ये क्या बनेगा बेटा अपने पास? ये बनेगा e, और देखो बेटा ये अपना कन्वर्ट हो गया बेटा dt में, इसको t लेट किया था, ये रहेगा 1/t और क्या आया बेटा? dt आया। अब अपने पास कंडीशन क्या बनी बेटा? 1/t का आप t की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा बेटा? log आएगा, यानी कि log t आएगा बेटा, यही रहेगा बेटा। e की e, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1, यानी कि क्या रहेगा बेटा आपके पास? t। और t की वैल्यू क्या थी बेटा अपने पास? t किसको लेट किया था बेटा? मैंने log x को लेट किया था। कहने का मीन क्या है बेटा? जो समाकलन गुणांक है बेटा वो कितना आ गया? log x आ गया। यहां तक दूसरा स्टेप अपना क्लियर होना चाहिए कि आप लोगों ने इंटीग्रेशन फैक्टर यानी कि समाकलन गुणांक कैसे ज्ञात करना है। तो e की है वो p dx के रूप में इसे सॉल्व किया करेंगे। उसके बाद बेटा अब अपना रूल क्या रहेगा? इस वो रहेगा y इनटू में आएगा समाकलन गुणांक बेटा। जब dy/dx की टर्म में हो तो यहां पे y, यदि dx/dy हो तो यहां पे x आएगा बेटा। इस चीज को आप लोग दिमाग में रखना। यहां आएगा बेटा q और इंटीग्रेशन फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहां आएगा बेटा dx प्लस में आएगा बेटा c। अब यहां वैल्यू पुट कर दो बेटा। इंटीग्रेशन फैक्टर अपने पास है क्या बेटा जी? ये है log x है बेटा, log x है, इजिकल टू q की वैल्यू क्या है बेटा अपने पास? देखो q की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास? 2/x², 2/x²। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है बेटा? बोलो, log x है बेटा। और क्या है बेटा अपने पास? dx
प्लस में क्या लगाना है बेटा, सी। अब बेटा इसे आप फर्स्ट और सेकंड के रूल से भी कर सकते हो। एक मेथड अपना ये भी बन सकता है बेटा, 2 तो है ये बाहर रख दिया, एक्स स्क्वायर है ये रहा 1/x और x हो गया बेटा, और ये रहा log x और क्या है बेटा dx प्लस में क्या है c। अब यदि आप log x को बेटा आप log x को अल्फा लेट करते हो, क्या लेट किया अल्फा, log x का क्या होता है बेटा 1/x और क्या आएगा dx इजिकल टू क्या आ जाएगा बेटा d अल्फा। तो ये क्या बनने वाला है बेटा अपने पास, यहां बच्चों अपने पास है y और क्या है बेटा log x, यही है बेटा ये रहा, और उसके बाद अपने पास था 2, ओके बेटा। अब 1/x और dx, 1/x और dx किसके इक्वल है बेटा, ये तो d अल्फा के इक्वल है। इसको क्या लेट किया बेटा अपनों अल्फा, और ये x यहां से x की वैल्यू फाइंड कर दो बेटा, x की वैल्यू क्या बनेगी e की अल्फा, यही बनेगा। तो ये e की अल्फा ऊपर गया माइनस की पावर और ये अल्फा और क्या बना d अल्फा प्लस में क्या c। अब बेटा अपने फर्स्ट सेकंड अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहां है बेटा y और क्या है बेटा जी log x, 2 तो है बेटा, फर्स्ट और सेकंड का रूल अप्लाई करो, ये फर्स्ट है बेटा ये क्या है सेकंड। अब अपना रूल क्या रहता है बेटा, सबसे पहले फर्स्ट कांस्टेंट ये रहा बेटा, सेकंड का अपनों ने क्या करना होता है इंटीग्रेशन, तो क्या होता है बेटा अपने पास e की अल्फा का e की अल्फा, माइनस है तो माइनस लगा दिया, फिर आता है माइनस, इसका अपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, अल्फा का अल्फा की रिस्पेक्ट में क्या आता है 1, इसका अपने इंटीग्रेशन करना है, फिर e की अल्फा आएगा माइनस का और ये रहा d अल्फा प्लस में क्या आएगा बेटा c। कहने का मीन क्या है बेटा, ये क्या बना अपने पास 2 माइनस अल्फा e की माइनस अल्फा, और इसका करोगे ये भी आएगा e की माइनस अल्फा और क्या आएगा बेटा प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा किसके इक्वल था बेटा यहाँ पे log x के इक्वल था, तो ये बना बेटा माइनस तो कॉमन लिया, माइनस कॉमन ले लिया और e की अल्फा कॉमन ले लिया बेटा, तो यहाँ पे क्या रहा अल्फा और प्लस 1 प्लस में क्या आया बेटा c। वैल्यू पुट कर दो बेटा अल्फा की, अल्फा किसके इक्वल था बेटा अपने पास log x के इक्वल था बेटा, और ये रहा log x प्लस में क्या है बेटा 1 प्लस में क्या आएगा बेटा c आएगा। के बाद ध्यान देना बेटा अपने पास इसका मीन क्या बना, अब अपने को मालूम है बेटा -2 तो है नो डाउट, अब ये e ये बन जाएगा log, आपको मालूम है माइनस log x इज इक्वल टू log 1/x, ये रहेगा log x प्लस 1 प्लस में क्या है c, यहां इक्वल में क्या था बेटा अपने पास y और क्या था बेटा log x था। अब ये क्या बन जाएगा बेटा e की वैल्यू तो 1 होती है, ये क्या रहा बेटा अपने पास -2 इंटू 1/x और यहां क्या है बेटा log x प्लस 1 प्लस c और ये है बेटा y log x। अब बेटा आप चाहो तो log x से डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज इसको यहीं छोड़ सकते हो, ये बेटा आपका इसका अवकल समीकरण का जो हल है वो होगा बेटा। ओके बेटा, इस तरीके से बच्चों आपने रेखिक अवकल समीकरण को हल करना है बेटा जी। दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा इसको, अपने पास जो रेखिक अवकल समीकरण का सामान्य रूप रहेगा वो रहेगा dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू। तो सबसे पहले आप इसकी कंपेयर करोगे और यहां से p और q की वैल्यू फाइंड कर लोगे बेटा। उसके बाद आपने सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करना है, जो कि अपने पास क्या आया बेटा, अपने पास आया log x। फिर अपना रूल क्या रहेगा, यदि dy/dx में है ये फॉर्म तो अपना रहेगा y और इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। वैल्यू पुट कर दोगे इंटीग्रेशन फैक्टर की, इनका इंटीग्रेशन किया बेटा मैंने, उसके बाद जो अपना रिजल्ट आएगा वो अपना क्या होगा, इसका आंसर होगा। इसको बड़े ध्यान से करना है और इसका क्वेश्चन है बेटा वो टफ नहीं बनता, समघातीय जो समीकरण अवकल समीकरण थी उसका क्वेश्चन लेंथी और टफ बनता है, बट इसका क्वेश्चन लेंथी और टफ नहीं बनता। ये थोड़ा सा इसका टिपिकल क्वेश्चन था जो आपको करवाया गया है। ओके बेटा जी।